महंगाई के मोर्चे पर बढ़ी चुनौती को देखते हुए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 2.25% किया गया है। ईंधन महंगा होने और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ी मार की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। इसी वजह से केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बाद अब दूसरे केंद्रीय बैंक भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रास्ता अपना सकते हैं। अगले हफ्ते अमेरिका के सेंट्रल बैंक की बैठक होनी है। सर, क्या मायने हैं ईसीबी की इस ब्याज दर बढ़ोतरी के? ईसीबी की हेडलाइन के पीछे दूसरी बड़ी और ज्यादा चुनौती वाली, दबाव वाली हेडलाइन छिपी है। हेडलाइन तो यह है कि ईसीबी ने 2023 के बाद, लंबे समय बाद, 3 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। देखिए, 2024 तक दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही थी। 2024 में वो साइकिल खत्म हुआ और उसके बाद ब्याज दरों में कमी आना शुरू हुई और उसके बाद एक ही 2 साल में ये साइकिल वापस लौट कर आ गया और हम वापस ब्याज दरों में बढ़ोतरी पे आ गए। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने की है। पर इसके साथ जो पीछे छिपी हुई बात तो यह है कि ईसीबी ने यूरोजोन के लिए जो आर्थिक विकास दर का लक्ष्य वो भी घटाया है और वो 0.8% कर दिया है। 1% भी आर्थिक विकास दर नहीं होगी। यानी बढ़ती हुई महंगाई का करीब करीब 3.8% के आसपास है, जो कि 2% का जो ईसीबी का कंफर्ट लेवल है उससे ऊपर पहुंची हुई है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें और गिरती ग्रोथ। यूरोप लगभग, ईसीबी के अगर आंकड़ों को आप पूरे कायदे से परखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि यूरोप धीमे धीमे स्टैगफ्लेशन की तरफ खिसक रहा है। यह पहला संकेत है स्टैगफ्लेशन का। लेकिन आमतौर पर जब भी महंगाई की दर ऊंची होती है, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा दबाव महसूस करती हैं और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर वापस लौट आया है और जैसा शुभम ने आपको संकेत दिया है कि 17 जून को फेडरल रिजर्व की बैठक होनी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। वहां अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं भी होती तो भी जो संकेत होंगे वो ब्याज दरें बढ़ाने के ही होंगे और अब जो संभावनाएं वहां दिखाई दे रही हैं वो 50% के आसपास ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। इस बार नहीं तो अगली 2 मीटिंग्स में दिखाई देगा। तो अब यूरोप में स्टैगफ्लेशन और महंगाई की परिस्थिति, महंगाई और महंगी ऊंची ब्याज दरों की परिस्थिति बन गई है। अब इंतजार और बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी है, भारत पर भी अब यह दबाव होगा, क्योंकि समझना जरूरी है कि जब अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपनी यहाँ ब्याज दरें बढ़ाने लगते हैं तो भारत के लिए ब्याज दरें कम रखना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो विदेशी निवेश भाग रहा है, फिर और तेजी से भागना शुरू करेगा। चलिए, अब से कुछ ही देर में अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स शेयर बाजार में लिस्टिंग होने जा रही है। अभी एलन मस्क और स्पेसएक्स के प्रेसिडेंट और सीईओ शॉर्टवेल दोनों लोग एक्सचेंज पहुंच गए हैं नैस्डैक पर। अभी कुछ ही देर में वो घंटी बजाकर शेयर बाजार में इसको लिस्ट करेंगे। $135 पर शेयर का प्राइस तय हुआ था। ये देखना ये होगा कि ये कितने पर लिस्ट होता है और आगे क्या मूव करता है। नैस्डैक पर सारे ट्रेडर्स इस समय क्रॉस फिंगर करे बैठे हुए हैं। एलन मस्क अब दुनिया के पहले ट्रिलियनियर भी बन जाएंगे। सर, स्पेसएक्स का बिजनेस मॉडल क्या है और इसके इतने महंगे वैल्यूएशन को जस्टिफाई कैसे करें? स्पेसएक्स उस नए दौर की नई इकोनॉमी की कंपनी है जहां अब आईपीओ आपको ये बताते हुए आते हैं कि हम घाटे में हैं लेकिन फिर भी हमको पैसा दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा बाजार है जहां अगर हम सफल हुए तो ये घाटा उसके सामने कुछ नहीं होगा। मोटे तौर पर स्पेसएक्स की ऐसी कहानी है। स्पेसएक्स के बिजनेस मॉडल में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है स्टारशिप जो अभी शुरू नहीं हुआ है, दूसरा हिस्सा स्टारलिंक है। स्टारलिंक में रेवेन्यू आ रहा है लेकिन कंपनी के मार्जिन बेहद थिन है, बेहद पतले हैं। चूंकि कनेक्टिविटी और एआई को जोड़कर इलॉन मस्क एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट उनके पास होगा और पीछे सपोर्ट के लिए एआई होगा, तो इस कहानी को के आधार पर कंपनी का वैल्यूएशन बना है। और ये जैसे जो नए मॉडल अप्लाई किए जाते हैं जिस मॉडल को टैम कहा जाता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, उस पैमाने पर यह माना जा रहा है कि अगर स्पेसएक्स सफल होती है तो इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट का पूरा बाजार स्पेसएक्स के पास होगा, क्योंकि स्टारलिंक सबसे बड़ी इस बाजार की कंपनी है। और इस आधार पर कंपनी का वैल्यूएशन करीब करीब $75 बिलियन से ऊपर था। ये माना जा रहा है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में $1.75 ट्रिलियन के आसपास के वैल्यूएशन तक पहुंच सकती है। बाजार ने इस हिसाब से इस पर दांव लगाया है। $2 ट्रिलियन तक के वैल्यूएशन की बातचीत चल रही है। लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है बाजार में, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर
कंपनी के मुनाफे को लेकर गहरा सवाल है। बहुत सारे सवाल विश्लेषक अलग अलग तरह से उठा रहे हैं कि इसकी एलन मस्क ने जो सपना दिखाया है स्पेसएक्स की सफलता का और जितना बड़ा वैल्यूएशन उन्होंने लेने की कोशिश की है, उसके पीछे बेहद मजबूत तथ्यों की या बेहद मजबूत प्रॉफिट की कोई जमीन नहीं है। क्योंकि टेस्ला मुश्किल में है, लगातार हम आपको बताते रहे हैं, BYD से प्रतिस्पर्धा में टेस्ला की कारों को लेकर चुनौती बढ़ रही है, इसलिए स्पेसएक्स इस वक्त एलन मस्क की सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग या सबसे ज़्यादा संभावना में कंपनी है। बिल्कुल, ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा IPO है। $75 बिलियन इस IPO के जरिए जुटाए जा रहे हैं और कंपनी के 55 करोड़ 56 लाख शेयर $135 प्रति शेयर के भाव पर बेचे जा रहे हैं।